एक बात और ध्यान दें, देखिए इसमें लिखा है मत्ती 4:8 में कि उसने क्या किया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, बोलिए दिखाकर, वो केवल बात नहीं कर रहा था, बाइबल कहता है उसको एक पहाड़ पे ले गया और वहां से सब कुछ जो उसके अधिकार में था उसने दिखाया यीशु मसीह को, कि यदि तू इन चीजों को चाहता है तो मेरे सामने घुटने टेक, मैं ये सब चीज तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु अंदर जो उसके था उसके अनुसार वो चलता था इस धरती पर। इसीलिए हर समय उसने शैतान को जवाब दिया। हालेलुया। आंखों की अभिलाषाओं पे, आंखों की जो हम देखते हैं, हमें तुरंत लालच आ जाता है। हम कोई भी अच्छी वस्तुएं देखते हैं और उसे कैसे प्राप्त करना है किसी भी हालात में हम उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं दिख गई, अच्छा घर दिख गया, अरे मेरे दोस्त के पास इतना अच्छा घर है, अब मुझे भी जल्दी पैसे कमाना है, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी लूट करना पड़े, दोस्तों के साथ कहीं कुछ भी करना पड़े, कोई भी हालात क्यों ना हो, मुझे अमीर होना है, मुझे धनी होना है। हालेलुया। आप सोचिए, यदि आप यीशु मसीह की जगह पे होते तो आप क्या सोचते, आप किस तरीके का निर्णय लेते? आप जिस तरीके का निर्णय लेते आपका प्रतिफल आगे आने वाले दिनों में होता। वो केवल छोटी चीजों को दिखा रहा है, सारे संसार का राज्य वैभव दिखा करके यीशु को बोला कि मेरे सामने घुटने टेक, मैं ये सब चीज दे दूंगा। लेकिन यीशु ने उसकी बात को नकारा, उसकी बात पे उसको उत्तर दिया कि मैं तेरे सामने नहीं झुक सकता, मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने झुक। हम केवल अपने परमेश्वर के सामने सजदा हो सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं, हम केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सब कुछ अंततः उसे दिया गया यीशु मसीह को। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी किसी भी प्रकार का परख आए, आपके आंखों के सामने आए, शैतान आपको दिखाए, है ना, बहुत खूबसूरत चीजें आपको दिखाए, आपको लगता है कि मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे भी मुझे प्राप्त करना चाहिए। जब आप कैसे भी उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, आप पढ़ते हैं वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और सारी चीजों में भय मानते हैं, लेकिन आप देख करके उसकी ओर खिंच जाते हैं। किसी खूबसूरत चीज को जब आप उसकी ओर खींचते हैं और आप उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, इसका मतलब है आप शैतान के सामने घुटने टेक रहे हैं और वो आपको वो चीज दे रहा है, आप शैतान के अधिकार में जा रहे हैं। झुकना, घुटने टेकना, इसका मतलब है हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और आराधना का मतलब होता है हम समर्पित होते हैं। जब भी किसी की भी आराधना करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर का सिंहासन अपने बीच में लगाते हैं और उसके सामने सजदा होते हैं, उसके सामने झुकते हैं, समर्पित होते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा जीवन, प्राण, आत्मा सब तेरा है। कई बार हम सॉन्ग में भी, आराधना के गीतों में भी हम गाते हैं, ये मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरे लिए समर्पित है। जब हम घुटना टेकते हैं और हम कहते हैं कि हम झुकते हैं, जब हम झुकते हैं इसका मतलब हम आराधना कर रहे हैं। जब हम अपने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसको समर्पित हो रहे हैं, हमारा जीवन उसको समर्पित है। लेकिन जब आप किसी भी चीज को देख करके लालच करते हैं, हाँ ये कितनी अच्छी लड़की है, यदि मेरा इससे संबंध हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, आप देख करके जब भी परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर की इच्छा से हट करके कोई भी चीज जब आपको खींच रही है ना, समझ लेना वो शैतान आपको उस समय परख रहा है। वो आपको उद्देश्यहीन करना चाहता है, आपको आपके दर्शन से भटकाना चाहता है, आपके काम से, आपके मकसद से आपको भटकाना चाहता है। जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाह रहा है उस जगह से पहुंचने से पहले शैतान आपको आपके मार्ग से आपको मोड़ना चाहता है, आपको उस मार्ग से हटाना चाहता है। इसीलिए ये चीजें आपके सामने लेके आता है।
हालेलुया। बहुत सारी चीजें हम अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम कहते नहीं है कि हम शैतान के सामने घुटने टेक रहे हैं, फिर परमेश्वर को छोड़ करके किसी की और उपासना कर रहे हैं, परंतु जब ये काम करते हैं ना, ये काम आपको लेके जाता है उसके सामने, शैतान के सामने। जब आप उसके वचनों को तोड़ते हैं ना, आप दूसरी की ओर झुक रहे हैं। इससे हमें सावधानी रखनी होगी। कोई भी चीज को देख करके हम उसे प्राप्त करने के लिए ना दौड़ें। वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसे प्राप्त करना मत जाए उसकी ओर, क्योंकि वो शैतान जो यीशु के पास परखने के लिए आया, वो आपको परखने के लिए है। परीक्षाएं कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि केवल आप बीमार पड़ते हैं और आपको लगता है कि मेरी एक परख है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर परखता है। कभी कभी किसी भी प्रकार से एक परख होती है, लेकिन शैतान भी अलग अलग तरीके से परखता है। आपको इस बात को ध्यान रखें। जब भी आपने वचन पढ़ा है, प्रार्थना आप करते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा, आपको लगता है, आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे मार्ग से हटाया जा रहा है, मैं यदि इस काम को करूंगा, ये तो बाइबल में लिखा है, ये बेविचार है, नहीं, मैं नहीं करूंगा। जब आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं, उस शैतान को आप जवाब दे रहे हैं। जब आप कहते हैं नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं लगूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं उसके अनुग्रह से हटना नहीं चाहता। उसने जो मुझे चंगाई दी है, छुटकारा दिया, आशीषों को दिया है, मैं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता, मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलूंगा। जब आप ऐसे वचन के मुताबिक निर्णय को लेते हैं, आप उस शैतान को हरा रहे हैं, उसको निराश कर रहे हैं, वो असफल हो रहा है आपके जीवन को विचलित करने से।